बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग करें ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन पीछे ट्रांस अमाइनेशन पर, इसमें क्या डिफरेंस है? ये पीछे ट्रांस अमाइनेशन पर, ट्रांस अमाइनेशन में इधर पड़ा, इसमें ट्रांसफ़र होती है अमाइनो ग्रुप की। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या होती है? रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप एज द फ्री अमोनिया। और ये किधर होती है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन? लिवर एंड किडनी में होती है। कौन सा एंजाइम यूज़ होता है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज यूज़ होता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। अब ग्लूटामेट इज यूनिक अमाइनो एसिड दैट अंडरगो रैपिड ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। और ग्लूटामेट एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन करता है। अगर इस रिएक्शन में देखें तो ग्लूटामेट कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के हैं, यानी डीअमाइनेशन यानी अमोनिया का रिमूवल हो रहा है। ये देखें यहाँ पे अमोनिया क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। ब्लर है लेकिन रिमूव हो रही है। ये रिवर्सिबल होता है, फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है। फॉरवर्ड में ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होगी और बैकवर्ड में अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगी। तो फॉरवर्ड में भी एंजाइम ये यूज़ होगा, बैकवर्ड में भी एंजाइम ये यूज़ होगा। लेकिन फॉरवर्ड के अंदर NAD+ कन्वर्ट हो रहा है NADH में। बैकवर्ड में NADPH कन्वर्ट हो रहा है NADP+ में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कौन सा एंजाइम होता है कि जो कि दोनों को एंजाइम को यूज़ कर रहा है, NAD+ को भी और NADP+ को भी। उसका नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। इंपॉर्टेंट MCQs। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। इट कैन आइदर यूज़ NADP+ और NADPH। NAD+ कब यूज़ हो रहा है? फॉरवर्ड में, यानी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में। और NADPH कब यूज़ हो रहा है? ऑक्सीडेटिव अमाइनेशन, रिडक्टिव अमाइनेशन में, यानी ये जो बैकवर्ड हो रहा है ना, उसमें NADPH यूज़ हो रहा है। अब डायरेक्शन किस तरह, हमें पता किस तरह चलेगा फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में? इट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूटामेट, डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट, डिपेंड अपॉन रेशियो NAD+ टू NADP+। और अगर अमोनिया के लेवल हाई होंगे, देखिए अमोनिया के लेवल अगर हाई होंगे तो बैकवर्ड में अमोनिया ऐड हो जाएगा, अमोनिया फिर ग्लूटामेट बनेगा। एलोस्टेरिक रेगुलेटर क्या है? अगर GTP ज़्यादा होगा या ATP ज़्यादा हो तो उसका मतलब है एनर्जी ज़्यादा है। जब एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब है GDH को इनहिबिट कर देंगे, यानी GDH को इनहिबिट कर देंगे ताकि वो फिर अमोनिया को लिबरेट ना करे। अमोनिया को लिबरेट का ये काम है ना कि हमारे पास एनर्जी दे। तो जब एनर्जी पहले ही ज़्यादा है तो हमें अमोनिया की ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, अमोनिया की ब्रेकडाउन नहीं चाहिए पहले स्टेप में, क्योंकि हम लोग ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कर देंगे। और अगर ADP का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, यानी कम एनर्जी होगी, तो इसका मतलब क्या है? हम इसको एक्टिवेट कर देंगे, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज GDH को एक्टिवेट कर देंगे ताकि ये तोड़े, ताकि अमाइनो एसिड को ये बाहर निकाले और हमें एनर्जी दे। ठीक है, तो फिर हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। एनर्जी ज़्यादा है, GTP का मतलब एनर्जी ज़्यादा है, तो अब हमें अमाइनो एसिड को क्यों तोड़ें? GDH से तो अमाइनो एसिड टूटते हैं, तो हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्फा कीटो एसिड, अमोनिया, यूरिया, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम FADDO, फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। इस एंजाइम की वजह से डी अमाइनो एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस एंजाइम का क्या काम है? ये डिग्रेड करता है डी सीरीन को, और डी सीरीन क्या होता है? एक रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है फॉर द ग्लूटामेट। और अगर डी सीरीन नहीं होगा, क्योंकि डिग्रेड कर देता है, अगर डी सीरीन नहीं होगा तो ग्लूटामेट अटैच नहीं करेगा रिसेप्टर के साथ और ग्लूटामेट नहीं वर्क करेगा। और ग्लूटामेट क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो एक्साइटेशन नहीं होगी और फिर शिज़ोफ्रेनिया की कंडीशन हो जाएगी, जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी वगैरह ख़राब हो जाती है। और अगर DAO की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो शिज़ोफ्रेनिया होगा
और ग्लाइसिन ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो स्टोन फॉर्मेशन करेगा ग्लाइऑक्सिलेट।